ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। क्या देशभक्त सुजाता पाटिल को जेल में डालने देंगे? क्या है आपका कहना? आप अपनी बात को रख सकते हैं। अभी इस ब्रेक के बाद जब इस कार्यक्रम को शुरू होते हुए आपने मोन्टाज देखा, जब आपने देखा कि देशद्रोही इस देश के अमर जवान ज्योति को लात मारकर उसको तोड़ रहे थे, तो आपका गुस्सा नहीं आया? अगर आपको गुस्सा आया तो क्या आपने उसकी अभिव्यक्ति नहीं की? अगर वो की है तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि इसी अभिव्यक्ति के लिए इस पुलिस इंस्पेक्टर को सजा दी जा रही है। क्या आप इस सजा के साथ हैं? क्या यह कार्रवाई सही है? क्या आप इसको बचाना चाहते हैं? क्या आप इनकी साथ देना चाहते हैं? क्या आप इनकी इस कविता के शब्दों को सही ठहराना चाहते हैं? तो फोन करिए और अपनी बात को रखिए। कई हजार फोन अब तक सुदर्शन तक आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हाथ उठाए, क्योंकि यह आपका उठने वाला फोन सुजाता पाटिल के समर्थन में है। हम स्काइप पर हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। बोल रहा हूँ फलोदी से। जिस तरह सुजाता पाटिल ने देशभक्ति का परिचय दिया है, उसको सरकार जेल में डाल रही है, और जिस तरह उन्होंने इस पर अमर ज्योति जवान पर दो लात मारी है, उसको सरकार जेल में नहीं भेज रही है। धन्यवाद। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? मैं कटक से विपिन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कहता हमारे नेता लोग जो किसी को बोलने का अधिकार दिए नहीं है। हाँ, और एक पुलिस कमिश्नर ऐसे पाबंदी नहीं दे सकते। आज इसी के बदौलत ना ओबीसी इतना बढ़े हैं, सभापति बढ़े हैं, दाऊद इब्राहिम कितना मिला, जितना दंगा हो रहे मंत्री लोग कारण ऐसे हो रहा है ना। क्या हमारे पुलिस कमिश्नर का अधिकार नहीं है जो एक लेख लिख सके, एक ये अपना पाबंदी दे सके? बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश में देशद्रोहियों के खिलाफ पुलिस को गोली चलाने का अधिकार नहीं है, डंडा चलाने का अधिकार नहीं है। उनको अपने स्टेन गन पीछे रखने पड़ते हैं, डंडे छिपाने पड़ते हैं, यहां तक कि अपना हाथ में पेन लेकर वो कविता भी नहीं लिख सकते। ये दुर्भाग्य है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से सनी बजाज बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे हमारे जवानों के सर कलम हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे सिपाहियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। क्या इससे हमारे सैनिकों का मनोबल नीचे नहीं गिरेगा? हमें एक ऐसा राजनेता चाहिए जो इन सबका मनोबल भी उठाए और देश को दृढ़ संकल्पता से आगे उठा के लेकर चल सके, जैसे नरेंद्र मोदी है। धन्यवाद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार। बोलिए। भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हम इनको जेल में भेजने देंगे। और इन सब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मनमोहन सरकार समझ ले, भगत सिंह बनने वाले इस देश में बहुत बैठे, और जिस तरह से भगत सिंह ने रक्षा करी थी देश की, इसी तरह से जो है इनको भी बिल्कुल, धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। स्काइप कॉलर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार को, ये अल्पसंख्यक के नाम पे वोट लेके आ जाती है, तो हम बहुसंख्यक क्या कर रहे हैं? 25 करोड़ के वोट बैंक कर वो सरकार बना सकती है, हम क्या कर रहे हैं? ये 100 करोड़ लोग, हमें अब जागना चाहिए। धन्यवाद। हमें 25 और 100 का भेद नहीं करना है। हम तो बस दो जातियां जानते हैं। सुजाता पाटिल ने ही ये, आज मैं जब उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं केवल दो जातियां जानती हूं, एक देशभक्तों की और एक देशद्रोहियों की। हमें उनमें भेद करना है। देशद्रोही कौन है? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो आजाद मैदान पर नंगा नाच करने वालों का साथ देते हैं? वो किस धर्म से है? ये बात नहीं है। वो धर्म उनका देशद्रोही है, इसलिए देशभक्तों को और देशद्रोहियों को अलग करिए। 125 और 100 करोड़ की बात करने वाला ओवैसी है, हम उनमें से नहीं हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। जो भी कांग्रेसी नेता है या जो हमारे लीडर्स हैं तथाकथित, उन्होंने हिंदुओं को दबाने की संपूर्ण कोशिश करी है और हिंदुओं का विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं और देशभक्त उजाड़ रहे हैं। तो ये क्या कोई चीज सही है? बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? तो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा
और उनकी वोट एक जगह जाते हैं, सही ढंग से जाते हैं, तब कल्याण है, नहीं तो देश का किसी भी तरह से भला नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात रखने के लिए हमने सारे प्रकार के अभिव्यक्ति के तरीके आप तक पहुंचा है। दुनिया के किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आप अपनी बात को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अब हमारी साइट इंटरनेट पर www.sudarshannews.com पर अपनी बात को रख सकते हैं। आप फोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो इस टीवी के सामने बैठकर अपने दिल की आवाज को उठा सकते हैं। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। ये सर हमारा देश ऐसा गुलाम रहेगा क्या हमारे देश के? जी आपको क्या लगता है? जी सर, हमारा लगता है कि हमारा देश ऐसा गुलाम होते चले जाएगा, पहले जैसे अंग्रेज जैसे। बिल्कुल, धन्यवाद। जब हम फिल्मों में ऐसे ऐसे फालतू शॉट देखते हैं जो परिवार के साथ देखे नहीं जा सकते, तब कला के नाम पर उसको करने की आजादी है। समलैंगिक फिल्में दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की फिल्में बाजार में आ रही है। उसके रोकने के खिलाफ जब कोई बोलता है तो बोला जाता है कि यह कला की आजादी है। जब इस देश के खिलाफ लेख लिखा जाता है तब बोला जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन देशद्रोहियों के खिलाफ अगर कविता लिखी जाती है तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगले कॉलर। हाँ जी सर, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो सुरेश जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये हमारे देश के साथ बहुत ही गंदा घिनौना खेल खेल रही है। ये देखिए आप, देशभक्तों की ऐसी दुर्दशा कि एक तो अमर जवान शहीदों के जो स्मारक है वहाँ लात मारी जाती है। दूसरा ये कि हमारी जो सुजाता बहन है उसको जेल में डालने की जो तैयारियां कर रहे हैं ये बहुत गलत है। इसका ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे, हम इसके लिए एकजुट होंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी साजिश को हम जनता को समझना होगा कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की कांग्रेस बनाते हैं कहते हैं। कांग्रेस के लिए तो गांधी जी ने कह दिया था आजादी के बाद कि इस कांग्रेस को खत्म कर दो, इसको राजनीतिक दल मत रहने दो, इसके नुकसान हुई है देश को। और फिर दूसरी बात यह है कि गांधी जी का ये नाम लेके और सत्ता में आते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तविक गांधी तो हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो आजादी के बाद छिपे छिपे घूमे, छिपे छिपे फिरे। उनके साथ कैसा इन्होंने दुर्दशा की। तो बिल्कुल, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर 23 तारीख को विशेष बिंदास बोल हर साल लेकर आते हैं, इस बार भी लेकर आएंगे। अब बात है गांधी जी की, तो गांधी जी के बंदरों की भूमिका देश के पुलिस को दी गई है। गांधी जी के बंदरों की भूमिका सीमा पर खड़े जवानों को दी गई है। उनको कहा गया है कि दुश्मनों की हरकतों को ना देखो, दुश्मनों की हरकतों को ना सुनो और दुश्मनों की हरकतों के खिलाफ ना बोलो। आधुनिक गांधी ने एक और चीज जोड़ दी है, दुश्मनों के हरकतों के खिलाफ पेन भी ना उठाओ। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हेलो सर, क्या कहेंगे? सर मैं सऊदी अरेबिया से बोल रहा हूँ, पटेल चंपक भाई। बोलिए चंपक भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस ऑफिसर, जो लेडी पुलिस ऑफिसर है उसके ऊपर जो ये लोग गवर्नमेंट कर रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये एक तरह से गवर्नमेंट नपुंसक बना रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो रहा है, विदेश में बैठकर ऐसा देखने का कितना दुख होता है आपको? ये क्योंकि हर जगह में हिंदुस्तान हर कोने कोने में ये लोग ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के कोने कोने में पाकिस्तान बढ़ रहा है, देश के कोने गली मोहल्ले में बांग्लादेश बढ़ रहा है, देश के कोने कोने में इस देश के खिलाफ लड़ रही, खड़ी हो रही इस आतंकवाद की और देशद्रोही की हरियाली के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? सर मैं राजकुमार शर्मा, सोनभद्र हिंडालको रेणुकोट से। बोलिए। इस देश में गद्दारों को जेल नहीं होती और अगर कोई गद्दार को गद्दार कह दे तो उसे जेल में डालने के लिए सब गद्दार एक हो जाते हैं, चाहे जो भी हो। एक देशभक्त को जेल नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ पंक्तियां सुजाता जी के लिए कहना चाहूंगा।